आशुतोष जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, न हम हारे थे न हम हारे हैं, जीत को पचाना हमें आता है, हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना ये हमारे संस्कार का हिस्सा नहीं है, जो बीते 3 दिनों से रिजल्ट आने के बाद लगातार देखी जा रही थी। और उन्होंने ईवीएम को लेकर भी कहा कि कम से कम अब विपक्ष का भरोसा ईवीएम में बना रहेगा। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीद करती थी कि एनडीए की बैठक में वो ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला? क्या आप ये किसी भी नेता से आप उम्मीद करती है कि वो ये कहेगा कि नहीं हम तो चुनाव हार गए? ये तो कोई भी नहीं कहेगा ना। हर नेता कहता है कि हम चुनाव जीत गए। आप राहुल गांधी को देख लीजिए, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, सब कह रहे चुनाव जीत गए हम। तो ये राजनीति में ये सब होता है और बड़ी बड़ी बातें की जाती है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है आज की तारीख में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गठबंधन की सरकार को चलाने की उनको आदत नहीं है। वो गठबंधन की सरकार को कैसे चलाएंगे? गठबंधन की सरकारों में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, दूसरों की बातों को सुनना पड़ता है, कटु वचनों का निर्वहन करना पड़ता है, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है जब आपको अपमानित भी होना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण सबके सामने है, मनमोहन सिंह का उदाहरण सबके सामने और नरसिम्हा राव का उदाहरण भी सबके सामने। इन तीनों प्रधानमंत्रियों ने सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकारों को चलाया और ऐसे बड़े अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आई। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख सुदर्शन जी ने उनका अपमान करने की कोशिश की और जिनको वो वित्त मंत्री बनाना चाहते थे उनको वित्त मंत्री नहीं बना पाए, तो इससे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो रेजिलियंस दिखाई, उन्होंने वो राजनीतिक कौशल दिखाया और 5 साल सरकार चला के दिखाई। तो नरेंद्र मोदी जी की आज की तारीख में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यह है कि क्या वो 5 साल इस गठबंधन को लेकर सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का अपना अतीत रहा है, उसके आधार पे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में हमेशा एक अविश्वास का माहौल रहेगा। और ये जो अविश्वास का माहौल है, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपने ही ससुर एनटी रामाराव के नीचे से पार्टी खींच के अपने हाथ में कर ली थी, और जिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लालू यादव के साथ चले गए तो रातों रात सरकार गिर गई थी। तो दोनों, और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने किया था। तो नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को जानते हैं कि आप चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी यह पता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज उनके पास 12 सांसद, 16 सांसद है। कल हो सकता है इनमें से एक भी उनके साथ ना रहे और पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी बीजेपी में जाके मर्ज कर जाए। सत्यप्रकाश जी, बिना देर किए अब आपके पास आते हुए, अब नीतीश कुमार को लेकर तो हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह का संबोधन दिया है उसने बीजेपी की बातें खिला दी हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि कब तक रहेंगे, क्या करेंगे? मुझे लगता है इस सवाल का अब अंत हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी एनडीए में हैं, एनडीए क्रिएट ही हुआ है नीतीश कुमार जी के कारण। इतिहास में जब समता पार्टी थी और जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे, पहली बार जो एनडीए क्रिएट हुआ वो वाजपेयी जी और नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी की बैठक का नतीजा था। पहली पार्टी थी सेकुलर पार्टी जिसने भारतीय जनता पार्टी को उस समय ज्वाइन किया। ठीक है, वो कभी गए किसी मूल्यों को लेकर के, लेकिन अब जो वो हैं यहाँ पर और जो संबोधन उन्होंने दिया है उससे साफ है कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। इस सवाल का अब भारतीय राजनीति में अंत हो जाना चाहिए। जिसको इस पर भरोसा नहीं वो डमरू बजाता रहे। अग्निवीर पे बता दीजिए। अग्निवीर आपके सवालों को वैसे जवाब देने आए नहीं था। समाचार कम सुनते हैं, जनता है, आप समाचार कम सुनते हैं। अग्निवीर योजना वापस कराएंगे, आप समाचार कम सुनते हैं। बोलने दीजिए, बहुत देर से हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने जो स्पष्ट बयान दिया है वो आपको पता नहीं है, तो हम क्या बोले इस पर? मैं स्पष्ट कर दूं कि उनका बयान है कि हम अग्निवीर जैसी तमाम ऐसी योजनाओं पे समीक्षा नहीं, वापस करेंगे कि नहीं? समीक्षा चाहते हैं, नीतियों की समीक्षा क्या होती है? अरे नीतियों की समीक्षा होती है, सबको पता अग्निवीर क्या है, आप बताइए, आप वापस करेंगे नहीं? अरे छोड़िए, आप बोलने दीजिए एक बार सत्यप्रकाश जी को बोलने दीजिए। आपके शब्द मेरे मुंह में और मैं वो बोलूं जो आप चाहते हैं। बिल्कुल, जनता मांग। सत्यप्रकाश जी, पूरे 5 साल चलेगी मजबूती से एनडीए सरकार। आशुतोष जी जो सवाल खड़े कर रहे थे, आशुतोष जी ने एनडीए को लेकर सवाल खड़े किए, नीतीश कुमार बार-बार उनके रोल बदलने को लेकर, तो चलेगी सरकार 5 साल तक? आशुतोष जी का अपना भ्रम है। मैं आशुतोष जी को आश्वस्त करूं कि लंबे समय तक हम एनडीए में रहे हैं। अपने नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक यात्रा जो 97 से एनडीए को ज्वाइन करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ज्यादातर समय हम एनडीए के साथ रहे और हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं। और अभी जो हम वापस एनडीए में हैं, तो नीतीश कुमार जी के अलावा
जेडीयू के तमाम अन्य नेताओं ने भी यह स्पष्ट किया है कि परिवारवाद राजनीति पर इस चुनाव में ताला लग गया और एनडीए को बहुमत आया। हम बिहार को एक कल्याणकारी विकास दर देने के लिए कमिटेड हैं और हम एनडीए में रहेंगे। हमें ठीक इससे है, लाभ भी अब है। धीरेन्द्र जी के पास जाते हुए जितनी सीटों पर चुनाव लड़े सब पर जीते, धीरेन्द्र जी से ये सवाल मैंने खुद ही चिराग पासवान से पूछा था। उन्होंने कहा था परिवार में एक मैं बच गया और एक हमारे बहनोई बच गए, तो 2 ही लोग बच गए, बाकी सारे तो अलग हो गए थे। लेकिन धीरेन्द्र जी आते हुए, चूंकि बड़ी कामयाबी है भाई, जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा सारी की सारी सीटें जीतना, वो भी बिहार में जिस तरह की मौजूदा पॉलिटिक्स है उसके मद्देनजर। धीरेन्द्र जी अब ये बताइए, सबके ज़हन में यही है कि 5 साल चल जाएगी ना? बड़े कांटे हैं इस राह में नरेंद्र मोदी के, जो विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं बिहार के जितने भी मतदाता हैं या देश के सारे मतदाता जिन्होंने एनडीए को वोट दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और ये पहली बार एनडीए की सरकार बनी है क्या? सबसे पहले एनडीए ने ही कोalition गवर्नमेंट बनाकर और पूर्ण 5 साल तक चलाने का सफल प्रयोग किया है वाजपेयी जी के समय में। और उस समय कहीं न कहीं ये संगठन में काम करते थे आदरणीय अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनका भी काफी रहा है बैक स्टेज में काम। तो गठबंधन के चीजों को कैसे हम सहेज करके सबको एक मत करके देश में 5 साल तक सरकार चलाएं, इसका सफल प्रयोग किया, जिसका अनुसरण बाद में कांग्रेस वालों ने किया है और इंडी गठबंधन वालों ने। लेकिन आज हम ही ये सिखा रहे हैं कि 5 साल चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं ये तो प्रीपोल अलायंस है और सबका आपने एक एक करके आज सुना है ना संबोधन। वहां पे किस सम्मान के साथ मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं, मेरे प्रधानमंत्री, दोनों के बीच में जो एक कनेक्ट है, जो फोटो भी सामने आया है, उसको आप देखा होगा कि किस तरह से एक पुत्रवत या पिता के रूप में रिश्ता रहा है। करीब करीब एनडीए के सारे जो बड़े नेता हैं जितने मंच पे क्या थे, रहे हैं? ये सब तो हमने देख लिया है। क्या मिलने जा रहा है चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में? क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं खाली आशीर्वाद। सबसे बड़ा चीज जो मिलने जा रहा है वो मिलने जा रहा है कि जिस बात को लेकर के जनता के बीच में हम गए चित्रा जी, देश को तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। ये मेरी पार्टी, मेरे नेता और पूरे एनडीए के लिए गौरव की बात है। बाकी ये सब पद वद क्या है नहीं है, ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी का। जिनको इच्छा होगा कि सरकार में किन से क्या सहयोग लेना है वो करते रहेंगे। और इस तरह का सवाल ये जो अभी उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, चित्रा जी, ये तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी है। कहीं न कहीं हम लोगों से उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जो कुछ सीटें कम आई है ना, ये हम लोगों की सावधानी हटने का नतीजा है। उसी के ओर हमारे मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगली बार जो कुछ इधर उधर हो गया है ना, उसको अब हम नहीं होंगे देंगे, पूरा कर देंगे। जबरदस्त है। तो अनुराग भदौरिया जी, मोदी जी को तो छोड़िए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 5 साल के बाद फिर जब आप सत्ता में आएंगे तो ये जो चूक हो गई है वो सारा दुरुस्त कर लिया जाएगा। वो सही कह रहे हैं। चिराग पासवान जी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इनके साथ दुर्घटना घट चुकी है। पिछले बार भी एनडीए में थे, इनकी पार्टी 2 भाग में बांट दी गई थी, इनकी झोपड़ी में आग लग गई थी, उसके बाद इनका सामान भी रोड पे आ गया था, फिर पार्टी 2 भाग में थी, बड़ी मुश्किल से पार्टी खड़ी हुई है। आगे देखे रहिएगा। आगे नहीं, चाचा भतीजे नहीं, मेरी बात सुनिए, आगे बोलने दीजिए, मुद्दे बोल रहा हूँ। तो आगे देख रहिएगा कि पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी आपकी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पीछे भी रहा। इसके पहले आप देखें एनसीपी भी 2 भागों में बटी थी, और सुनिए शिवसेना भी 2 भागों में बटी थी। दोबारा उत्तर प्रदेश के लोग भी आज आप लोगों को इस रूप में देख करके और अफसोस कर रहे हैं। आपके पास तो मौका है ये बताने का कि हम कैसे जीते उत्तर प्रदेश। आप बार बार जा रहे हैं उनके ऊपर, मतलब बिहार की सीटों को लेकर तो आपका कुछ होना भी नहीं है। आप बताइए ना कैसे जीते उत्तर प्रदेश। अभी आदरणीय लालू प्रसाद जी चार्जशीटेड हो गए हैं चित्रा जी, अभी इन्हीं के रिश्तेदार बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी का न्यूज आया है, वो चार्जशीटेड हो गए हैं नौकरी के बदले जमीन मामले में। उस पर जरा अनुराग जी से पूछ लीजिए कि क्या हुआ है। ये भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जारी रहेगी। हम बोलते रहे कि देश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। समस्या पे चर्चा कीजिए, समस्या पे चर्चा नहीं की, इनको नकार दिया जनता ने। अयोध्या में भी नकार दिया, चित्रकूट में भी नकार दिया, इसको नकारा जनता ने। भदौरिया जी थोड़ा ठंडा पानी पिए। शशि शेखर जी जल्दी, शशि शेखर जी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उससे अगले 5 सालों की क्या रूपरेखा, आपको क्या लगा कि 10 सालों में जो प्रचंड जनमत के साथ उन्होंने सरकार चलाई, आज का कॉन्फिडेंस उनका क्या नजर आया अगले 5 सालों के लिए? इसका प्रधानमंत्री का
प्रधानमंत्री को कभी किसी ने इल कॉन्फिडेंट देखा है पब्लिकली? वो एक तपे तपाए राजनेता हैं, उनके मन में क्या हलचल है वो कभी किसी को ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी। और वो भी जब गठबंधन के सारे सहयोगी हों, कैमरों की नज़रें उन पर लगी हुई हो और उनको लाइव देखने वाले उस समय करोड़ों हो, तो ऐसे में कहीं से आत्मविश्वास की कभी झलकने का सवाल नहीं। लेकिन उनमें आत्मविश्वास कम हो तो क्यों हो, सवाल ये है भाई, इसका कोई रीजन तो है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों की वजह से बहुमत से रह गई तो वो तो एक पूर्व घोषित गठबंधन के नेता थे और उसके तहत चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में गठबंधन को जीत मिली है। चंद्रबाबू नायडू ने भी उनकी बड़ी जमकर तारीफ की है। गठबंधन, मैंने आज तक कभी चंद्रबाबू नायडू को इतना बोलते हुए और इतना किसी की प्रशंसा करते नहीं सुना। नीतीश जी तो हम्बल व्यक्ति हैं, अगर वो कभी इनसे अलग भी होंगे तब भी बहुत हम्बल ही अलग होंगे। जो बातें कही गई हैं शशि जी की ओर से, उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने यह भी कहा है, प्रेम शुक्ला जी, जहां कम वहां हम, क्या मतलब समझा जाए इसका? जी मैं सुन नहीं पाया, क्या कहा चित्रा जी, क्या प्रश्न है? जहां कम वहां हम, नरेंद्र मोदी ने यह भी 2-3 बार बोला अपने संबोधन के दौरान। इसके मतलब मायने क्या समझे जाएं कि जहां पर रह गए वहां पर हम हैं, मजबूती के साथ रहेंगे? देखिए, नहीं, निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से जो है गरीब कल्याण की बात करते हैं। हमेशा अपने जो है सहयोगियों को सहयोग देकर उनको जो है किस तरह से मुख्य धारा में लाया जाए, राजनीति की मुख्य धारा में, सत्ता की मुख्य धारा में। और जो गरीब है, हमारा तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से हमारा तो जो संकल्प पत्र था वो ज्ञान पर था। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। गरीब जो है कहीं से उसका कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, वो कम न पड़ने पाए उस उद्देश्य में, किसी प्रकार से वो विकास की मुख्य धारा में उसको किसी प्रकार की कमी न पड़ने पाए, ये प्रधानमंत्री हमेशा सुनिश्चित करते हैं। अन्नदाता कभी कमजोर ना होने पाए, ये हमेशा प्रधानमंत्री जी की 10 वर्ष की नीतियों ने सुनिश्चित किया। नारी को सशक्त बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और युवा को जो है हमेशा से सशक्त बनाने की दिशा में काम करना। आप कल्पना कर सकती हैं 10 साल पहले किसी ने कौशल विकास के बारे में कल्पना क्यों नहीं की? भाई बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, कोई कौशल विकास की बात नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जिस तरह से हमने किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए, आपके स्वयं आज तक के साक्षात्कार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आंकड़े दिए। आप मुझे एक प्रधानमंत्री कांग्रेस का, आशुतोष जी जरा आप ढूंढ कर बताइए, क्योंकि आप छिद्रान्वेषी पत्रकार रहे हैं, तो ढूंढ कर बताइए किसी प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, वीपी सिंह जी ने कभी भी जो है उन्होंने कभी रोजगार का कभी आंकड़ा दिया? बहुमत किसको मिला है? बहुमत नहीं मिला।